पूर्व कालों में स्वर्गदूतों और नबियों द्वारा विभिन्न चरणों में और विविध तरीकों से प्रभु पिता ने हमारे पूर्वजों से बातें की। इसके बाद प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा फिर परिशुद्ध आत्मा ने हमारा नेतृत्व किया और हमें पढ़ाया। फिर भी यीशु क्रिस्त के बाद स्वर्ग से प्रभु पिता ने कोई चेतावनी नहीं दी, लेकिन स्वर्ग से भेजी गई परिशुद्ध माँ फातिमा, गरबंदाल और मजगोरी जैसे 300 से ज्यादा स्थानों में चेतावनी के साथ प्रकट हुई। स्वर्ग से मिले चेतावनियों की हमने उपेक्षा की। इस तरह माँ की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के कारण स्वर्गीय पिता के हृदय को वेदना पहुंची। समय के गुजरने से पहले फातिमा, गरबंदाल, मेजगोरिया और लॉस सेलेट में माँ ने जो बातें कही थी, कम से कम अब तो उस पर ध्यान दो। मेरे नन्हे बच्चों, जिस तरह मैं यीशु की माँ हूँ, उसी तरह तुम्हारी भी माँ हूँ। मेरा ममतापूर्ण हृदय तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंखों ने जिसे अब तक नहीं देखा और जिसे अब तक सुना नहीं, ऐसी भयानक दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो। मेरे प्यारे नन्हे बच्चे सख्त मार्ग से गुजरने जा रहे हैं। पूरा संसार शैतान की पकड़ में आ जाएगा और नीति के बच्चे ही शेष रहेंगे। मेरे प्रिय पुत्र द्वारा खोले गए प्रकाशना की मोहरों में बताए हुए भयानक दुर्घटनाएं, ये देखो, पृथ्वी पर आ गिरने का समय आ गया है। तत्पश्चात मेरी चेतावनियों की अवगणना मत करो। मैंने रक्त के आंसू बहाए मेरे निर्मल हृदय के द्वारा। मेरे ममतापूर्ण हृदय से मैंने जो संदेशों को दिया, उसकी अवगणना करने वाले मेरे प्यारे बच्चों के बारे में सोचकर स्वर्गीय पिता भीतर ही भीतर कराते हैं। तुमने मुझ में क्या गलती देखी कि तुमने मेरे शब्दों की अवगणना की? मैंने तुम्हें पुकारा, पर तुमने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ाया, किंतु तुम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी सलाह की उपेक्षा की और मेरी चेतावनी को अनसुना किया। फातिमा और लासलाइट में मैंने तुम्हें जो चेतावनियां दी थी, यदि तुम अब भी उन पर ध्यान देते तो मेरे प्रभु पिता का क्रोध तुम पर से हट सकता था। मेरे पुत्र, मेरी बातें ध्यान से सुनो और मेरे वचनों की ओर कान दो। प्रियजनों, क्यों परिशुद्ध माँ ने रक्त के आंसू बहाए? माँ के आंसुओं की बूंदों ने हमें क्या संदेश दिया? मेरी परिशुद्ध माँ क्यों रो रही है? क्या अब तक किसी ने पूछा? भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें जन्म देने वाली माँ रोएगी तो क्या तुम उन्हें नहीं पूछोगे, माँ आप क्यों रो रही हो? यदि वह रक्त के आंसू हो तो तुम जरूर ही उसका कारण जानना चाहोगे, लेकिन अब तक
किसी ने नहीं पूछा मेरी परिशुद्ध माँ क्यों रो रही है। बच्चों के आज्ञा भंग का विलाप है, माँ के ये रक्त के आंसू। आप लोग सावधान रहें। आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया था, यदि वे नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे? यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे, यदि पृथ्वी पर तुम्हें चेतावनी देने वाले नबियों की वाणी को अनसुनी करने वाले नहीं बच सके, तो स्वर्ग से हमें चेतावनी देने वाले की चेतावनियों को तिरस्कार करने वालों का बचना अधिक मुश्किल है। यदि ऐसा है तो क्या परिशुद्ध माँ स्वर्ग से नहीं आई? माँ की बातों को यदि अस्वीकार किया जाए तो तत्पश्चात कम से कम अब तो परिशुद्ध माँ के शब्दों पर हम ध्यान दें।